आज़ादी है, कोई भी टिकट मांग सकता है। अब मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं लाखों रुपए चुनाव में हर वर्ष लगाता हूँ, तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी राजनीति में आगे बढ़ूँ, मैं भी चुनाव लड़ूँ, ये मेरी इच्छा है। जी तो बसपा से आए हैं, और जो जो बसपा के विधायक रहे हैं वो कांग्रेस से गए थे, तो मैं उन्होंने तो अलट पलट करी है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने कभी अलट पलट नहीं करी है। हम कांग्रेस विचारधारा से हम जुड़े रहे। स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। एक विधानसभा, मंगलौर विधानसभा, जहाँ के विधायक सरवत करीब अंसारी का जो है निधन हो गया, उसके बाद में मंगलौर विधानसभा पे उपचुनाव होना है, और ऐसे में जो है चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज होती जा रही है। और ऐसे में हमारे साथ में आज बातचीत करने के लिए है जो कि कांग्रेस के वफादार रहे, लगभग 16 साल से जो है कांग्रेस पार्टी को जो है समर्पित होकर जो है कार्य करता है, और 2015 से 17 के बीच में जो है कांग्रेस ने जो है राज्य मंत्री भी जो है इनको बनाया, और वो राज्य मंत्री जी हमारे साथ में हैं आदेश जी, जिन्होंने जिला पंचायत का भी जो है चुनाव लड़ा। और बातचीत करेंगे क्योंकि अब ये जो है यहाँ से मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो आदेश जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका, आपने समय दिया। आदेश जी, लगातार आप जो है चर्चाओं में बने हुए हैं क्योंकि आपने एक जो है चुनावी मौसम में जो एक खलबली मचा दी है कि जहां काजी हाजी और काजी का जो चीज़ें हुआ करती थी, और मतलब कि जो है और मतलब कि कांग्रेस से बात करें तो उनको ही हमेशा से टिकट होता है, लेकिन अब आपने आकर के जो है बड़ी खलबली मचा दी कि अभी फिलहाल दो नाम चल रहे, एक तो आदेश और एक जो है काजी जी का। तो आपको क्या लगता है, ऐसे क्या मन में आया कि जो है मंगलौर विधानसभा से मुझको चुनाव लड़ना चाहिए? मन में ये आया है क्योंकि हमारे बाबा पड़बाबा हमारे पिताजी हर पहले इनके पिताजी को वोट देते हैं, और फिर हमारे पिताजी और हम जो है काजी जी को वोट देते हैं। अब हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और हम अब इनके बच्चों को वोट करें। मेरे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है, और अधिकार ये है कि अब ऐसी प्रक्रिया है संविधान में कि भाई ये सबको आज़ादी है, कोई भी टिकट मांग सकता है। अब मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैं लाखों रुपये चुनाव में हर वर्ष लगाता हूँ, तो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी राजनीति में आगे बढ़ूं, मैं भी चुनाव लड़ूं, ये मेरी इच्छा है। तो इसलिए मैंने भी किया कि मैं भी अब की बार जो है चुनावी मैदान में ताल ठोकता हूं। मैं इसलिए जो है टिकट मांग रहा हूं मंगलौर विधानसभा से। इसलिए आप जो है टिकट मांग, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप पर कैसे भरोसा जताए, कैसे आपको मतलब कि लगेगा कि भाई जो है आप वहाँ से जो है निष्पक्ष तौर से एकदम से सीट निकाल के जो है कांग्रेस की झोली में डाल? मैं बूथ स्तर तक मजबूत कार्य करता रहा हूँ और कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस में 4 बार निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूँ, और संगठन में अनेक पदों पर रहकर मैंने कार्य किया है। दूसरी बात यह है कि जो बूथ स्तर तक है, बूथ युवा मुझे जानते हैं, और मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। मंगलौर कस्बे से लेकर देहात तक अगर आप आदेश कुमार का नाम पूछोगे तो आपको लगभग सभी लोग आपको बता देंगे मेरे बारे में। और निष्पक्षता की बात यह है क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। काजी जी तो बसपा से आए हैं, और जो बसपा के विधायक रहे हैं वो कांग्रेस से गए थे, तो मैं उन्होंने तो अलट पलट करी है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने कभी अलट पलट नहीं करी है। हम कांग्रेस विचारधारा से हम जुड़े रहे हैं। तो मतलब कि अगर जो है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको लगता है कि निश्चित तौर से जो है मैं जो है कांग्रेस पार्टी की झोली में मंगलौर विधानसभा की सीट डाल दूँ? 100% अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, मुझे चुनाव लड़ाती है, उपचुनाव, तो मैं 100% ये सीट जीत कर दूंगा। क्योंकि ऐसा है, मैंने तो बैनामा दे नहीं रखा। अब जिन्होंने मंगलौर सीट पर बैनामा दे रखा है हाजी काजी को, वे तो वे लोग जाने, लेकिन क्या पूरी विधानसभा के अंतर्गत क्या सिर्फ यही 2 लोग, 2 ही परिवार हैं? इससे लग भी तो लोग रहते हैं। लगभग 1.25 लाख वोट है पूरी विधानसभा के अंतर्गत, और कार्यकर्ता भी बहुत बहुत से हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अब सब ने कह रखा है कि बस यहाँ तो हाजी है या काजी है। अब उन लोगों ने तो बैनामा कर रखा होगा विधानसभा का उनके नाम, मैंने बैनामा नहीं कर रखा है। मैं तो समर्पित कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस की आवाज़ बुलंद करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं उपचुनाव में टिकट मांग रहा हूँ, और मेरा हक है क्योंकि मैंने लंबा समय दिया है मैंने। हाजी और काजी का माना जाता है कि मंगलौर विधानसभा में यही 2 परिवार रहे हैं, लेकिन अब आप में मतलब कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कि आप जो है उनके सामने जो है करके टिकट मांग रहे, बल्कि और भी लोग हैं। बिल्कुल, कांग्रेस में तो 2 ही लोग हैं, काजी साहब हैं बड़े भाई, और मैं। और भाजपा में बहुत सारे लोग हैं। बसपा का जिस परिवार से विधायक गए हैं, और मेरी सांत्वना उनके परिवार को, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ, चूँकि ये कुदरत के आदेश के आगे किसी की चलती नहीं, सबसे बड़ा कुदरत है। लेकिन प्रभु की ऐसी इच्छा थी, वो नहीं रहे, तो इसलिए जद्दोजहद जो उपचुनाव की है ये इसलिए हो रही है क्योंकि विधायक नहीं रहे। तो लेकिन रही बात उसकी,
और दावेदार तो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं पक्का दावेदार हूँ, क्योंकि 16 साल दिए मैंने पार्टी को, और उससे पहले मेरा परिवार कांग्रेस को वोट देता आया है, इसलिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं, लेकिन अगर जो है कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देती तो फिर आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, पार्टी हित में जो भी कार्य होगा वो मैं करता रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पार्टी मुझे दरकिनार करे। ऐसा नामुमकिन सा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मैं कोई किसी के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अब कुछ लोगों ने तो जो है, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, कॉलेज की आड़ में भी लगभग छात्रवृत्ति बच्चों की हड़प करी है, और लगभग जिनके नाम भाई बड़े विधायक जी रहे हैं, उनके भाई के ऊपर लगभग मेरे भी 4 लाख रुपए हैं, उन्होंने मेरे भी हड़प कर लिए। और अगर उन बच्चों के जिनकी 400 की स्कॉलरशिप हड़पी है उन्होंने, उन्हीं के पैसे से वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के पैसों को अपने उस कार्य में खर्च कर रहे हैं। गरीब के पेट पर लाठी मार कर, गरीब का हक काट कर कौन आदमी बड़ा बना है? तो गलत आदमी तो बड़ा बन सकता है ऐसे। तो चूंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कॉलेज के नाम पर किसी की स्कॉलरशिप नहीं हड़की, मैंने किसी का पैसा नहीं मारा, मैं ईमानदार सब छवि का आदमी हूँ। मेरे बारे में मेरे गांव से लेकर देहात तक लेकर मंगलौर तक आप कहीं भी पता कर सकते हैं। और जिन्होंने छलबाजी करी है जनता की जनार्दन के साथ में, अपना बड़े नाम का वर्चस्व का नाम का इस्तेमाल करके, उनके बारे में आपको जनता बता देगी। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आदेश जी आपसे। आप मतलब कि जैसे कि आप मंगलौर विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ से सब चीज़ें आप कह भी रहे हैं, आप और भी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए आपकी ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि वहाँ की जो है पार्टी भी आपको दे टिकट, और उसके अलावा जो है जनता भी आपको चुने? जनता बदलाव चाहती है। अब एक बात सुनो, आप खाना खाते हैं रोज, आप रोज आलू आलू खा लोगे क्या? 10 साल, 20 साल, 15 साल, बताओ, आप रोज सब्जी में रोटी के साथ आलू आलू खा लोगे क्या? नहीं खा सकते ना। जब आपको खाने में भी बदलाव चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको अन्य चीज़ों में बदलाव चाहिए। अब क्या आप ये मानते हैं कि मंगलौर की जनता जो है अब की बार जो वहाँ पे जो मतलब कि जिनको टिकट होते हैं वहाँ पे बदलाव चाहती है? बिल्कुल निश्चिंत, देहात की जनता और मंगलौर कस्बे की जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव होना भी चाहिए। क्योंकि जब से, अब देखो, मैं जितने भी चुनाव लड़ा, चाहे वो संगठन का हो चाहे किसी चीज़ का हो, मेरा विनिंग परसेंटेज 70+ है। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो काजी निजामुद्दीन साहब का विनिंग परसेंटेज 33% है, यानी 33% पर आदमी फेल होता है, क्योंकि वो 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस से, 2 बार वो हार चुके, 1 बार वो जीते। तो 33 के हिसाब से तो 33% पे रह गए वो। तो जाहिर सी बात है आपको फेलियर तो ये दिखेगा ही। लेकिन चाहे संगठन का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, मेरा विनिंग परसेंटेज 70% से ऊपर है। मैं सिर्फ एक चुनाव हारा हूँ, वो भी जिला पंचायत का। जिला पंचायत का जो आप चुनाव लड़े वहाँ पे आप तीसरे नंबर पर रहे थे? जी 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 जी। और वहाँ भी मैं जो है मतलब देहात में लोगों ने बदलाव की प्रक्रिया चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पंचायत का चुनाव जो है निजी संबंधों का होता है, और विधानसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, लोकसभा का अलग तरीके से होता है, तो इसलिए लोगों ने सोचा होगा वो दूसरी तरफ चले गए। अब ठीक है, जनता जनार्दन का जो आदेश है वो सिर माथे है मेरे। अच्छा, आप हरीश रावत के भी नज़दीक माने जाते हैं, कहीं फ़ोटो वगैरह आपकी कहीं वो कार्यक्रम वगैरह में आप उनके साथ में नज़र आते हैं, तो क्या लगता है हरीश रावत जी से आपकी इस बारे में बातचीत हुई या कुछ चीज़ें कही, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया, कुछ आशीर्वाद दिया? जी बिल्कुल, मैं जो है समर्पित सिपाही हूँ कांग्रेस का। तो जहाँ तक नज़दीकिया की बात है, तो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वे सभी मेरे नज़दीक हैं। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी में जो भी कार्यकर्ता सक्रिय होता है, उसके नज़दीक बड़े नेता आमतौर पर होते हैं, और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो चाहे यशपाल आर्य जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, चाहे भुवन कापड़ी हों, मेरे बड़े भाई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के मेरे साथ में, और या जब विधायक गण हो जो वर्तमान में पहली बार विधायक बने हैं बेचारे, वो सबके साथ में अच्छे संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लगातार आप मंगलौर विधानसभा में घूम भी रहे होंगे, जा भी रहे होंगे, और जनता से लगातार बातचीत भी हो रही होगी आपकी, और ऐसे में बहुत कम समय में वहाँ पे चुनाव भी होना है, तो आपको क्या लगता है कि मंगलौर विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है वहाँ के शिक्षा, और वहाँ की जो पानी की व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, और अन्य बहुत सारी हैं, और बिजली की भी समस्या है। बिजली की समस्या इसलिए क्योंकि अब मंगलौर से बाहर निकलते ही, और या मंगलौर के अंदर भी कहीं ना कहीं बिजली की भी समस्या रहती है, और कस्बे के अंदर क्योंकि हर घर में जो है टंकी से पानी जाता है, उसकी भी समस्या रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो देहात में है वो सड़कों का
और प्लस जो किसानों की समस्याएं हैं ख़ास तौर से जो उठनी चाहिए और जो सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए विभागों से वो नहीं मिल पा रही हैं। और तीसरा एजुकेशन का मैं समझता हूँ कि डिग्री कॉलेज अब जा कर के जब से हाजी जी और काजी जी विधायक बन रहे हैं मंगलौर में, अब जा कर के डिग्री कॉलेज तैयार हुआ है, नहीं तो यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज भी सरकारी नहीं था। अब ये सोचो कि जिस परिवार से जिस घर से 8-9 बार विधायक बने हों वह क्या 8वीं 9वीं तक का स्कूल भी नहीं बनवा पाए। तो मतलब ये सोचे कि वो किस स्तर तक मतलब क्या करना चाहते हैं वो लोग। तो जनता इसलिए बदलाव चाहती है और वो जो है बदलाव क्योंकि इसलिए भी चाहती है। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप रोज़ आलू आलू नहीं खा सकते, आपको भी रोज़ बदलाव चाहिए। तो चूँकि मैं युवाओं में युवा हूँ और जाहिर सी बात है जो मेरी एज के मैं उनकी एज का हूँ और बुज़ुर्गों में बुज़ुर्गों के आशीर्वाद भी, ये सब चीज़ें साथ में हैं, तो इसलिए जो है रहेगा सब ठीक। तो मंगलौर विधानसभा में आप कुल मिलाकर अपनी पकड़ जमीनी स्तर पर मजबूत मानते हैं? मेरी पकड़ ज़मीनी स्तर पर भी मजबूत है, संगठन में भी मजबूत है और मैं अपने आप में भी बहुत मजबूत हूँ और परमेश्वर का आशीर्वाद है और जनता जनार्दन सबसे बड़ी भगवान जो होती है इसमें परमात्मा की जो देन है सबसे बड़ी लोकतंत्र के अंदर वो जनता जनार्दन है जो हमें वोट करेंगे। तो आदेश कुमार जी हमारे साथ में थे जो मंगलौर विधानसभा से जो है उपचुनाव में जो है टिकट की कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग कर रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है इस बार जो है जनता वहां की बदलाव चाहती है, लेकिन ये तो फैसला जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आने वाले वक्त में जो है कांग्रेस पार्टी जो है किस पर जो है भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।